तो वकील साहब, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, जो नेम चेंज के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन से होते हैं? अगर किसी को अपना कंप्लीट नेम चेंज करना है या सरनेम लगाना है, हटाना है, उसके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन बनता है नेम चेंज के लिए। अब वो बनवाने के लिए जिस व्यक्ति ने बनवाना है उसके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। वो आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब में से कोई से भी अगर 2 आईडी प्रूफ है और दोनों आईडी प्रूफ आपके गलत नाम यानी कि पुराने नाम वाले ही चाहिए, क्योंकि अगर सही नाम का होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये 2 आईडी प्रूफ है आपके पास, जो कि हर किसी के पास होते हैं, देन आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम है चेंज कर सकते हो। जी ठीक है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया मार्कशीट का, तो अगर हमने नेम चेंज करवा लिया तो उसके बाद क्या मार्कशीट के पे भी नाम चेंज हो सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, जब आप नाम चेंज करवाते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में आपका जो नाम है, इवन पासपोर्ट में भी आपका नाम बड़ा इजीली चेंज हो जाता है। जब बात आती है मार्कशीट की, तो अगर तो आपने सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूलिंग कर रखी है, फिर तो ये गैजेट नोटिफिकेशन से बहुत इजीली आपका बोर्ड चेंज करके आपको नई मार्कशीट दे देगा। लेकिन अदर बोर्ड से आपने या स्टेट बोर्ड से किया, जैसे यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो जो स्टेट बोर्ड से बहुत बार ये बोलती हैं कि गैजेट के साथ हमें कोर्ट का ऑर्डर ला करके दीजिए। तो उस केस में कोर्ट का ऑर्डर लेना नहीं चाहता कोई, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो जहां कहीं भी आपको मार्कशीट लगाना है, वहां पे आप सिंपली इस गैजेट नोटिफिकेशन को साथ में प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपकी कोई भी वेरिफिकेशन, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना है किसी जॉब के लिए, तो सिर्फ गैजेट को अपनी मार्कशीट के साथ दिखाने से आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है। जी ठीक है। और वकील साहब, अगर कोई आपसे नेम चेंज करवाना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए, ये जो नेम चेंज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन की फाइल बनती है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं, जहां पे मैंने सारे स्टेप्स को सिखाए हुए हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि एक जो आदमी लीगल फील्ड से नहीं है, उसके लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन, गैजेट की फाइल, एफिडेविट का मैटर बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए रहता है, तो इन स्टेप्स को आप देख करके आप जिस भी सिटी या स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने नजदीकी किसी भी लॉयर से बात करके आप ये काम करवा सकते हो। इनकेस अगर आपके एरिया में कोई ऐसा लॉयर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, देन उस केस में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वकील साहब, वैसे जैसे आपने कांटेक्ट की बात की, मैं आपके चैनल के ऊपर कमेंट्स देख रहा था, व्यूज बोल रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते और आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट फीस लगती है। बिल्कुल, ये सही बात है और ये कमेंट्स मैं भी पढ़ता हूँ, और कई बार तो कमेंट्स को भी रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखोगे इस चैनल के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम है। और जो व्हाट्सएप नंबर हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, ये आपको भी पता है कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर मैसेज का रिप्लाई कर सकें, क्योंकि एक मैसेज को जब तक पढ़ते हैं तब तक उसके ऊपर और पता नहीं कितने ही मैसेज आ जाते हैं। उसके लिए जो अपॉइंटमेंट वाली आपने बात पूछी, तो जो अपॉइंटमेंट है, नो डाउट वो पेड है। अब इसके पीछे का रीजन है, अगर तो आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, उसके लिए फ्री में हर चीज, हर स्टेप्स हमने बता रखे हैं। अगर आपको काम करवाना ही है, तो जो छोटी सी अमाउंट हमने रखी हुई है, वो भी अगर कोई हमसे काम करवाता है तो उसको हम उसमें से कम कर देते हैं। ऐसा बात करने की कोई फीस नहीं है, लेकिन इसको रखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जिसको सच में कोई प्रॉब्लम है वो हम तक पहुंच सके और मैं खुद उनको डायरेक्टली फोन पे बात कर सकूं। जी ठीक है, जैसे आपने बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन और भी कंसर्न है, जैसे आपसे अपॉइंटमेंट लेने की फीस है, अगर आपसे कोई कांटेक्ट ना करना चाहे, खुद से ये काम करना चाहे, तो वो क्या उसका प्रोसेस है? मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने सिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये सारा काम होता है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसके लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आदमी नया है उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। तो उस केस में अगर फिर भी कोई खुद से बनाना चाहता है, तो इसमें क्या है कि स्टेप्स में सबसे पहले आपको एक मेन मैटर तैयार करना पड़ेगा जो आप गैजेट में पब्लिश करवाना चाहते हो। उसके बाद में सेम मैटर को फॉलो करते हुए आपने एक एफिडेविट बनवाना है, जिसपे 10 या 50 का स्टैम्प पेपर लगा करके जो कम से कम का आपके स्टेट में मिल जाए, उसको नोटरी से टेस्ट करवाना है। अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो, कोई ऐसा सरनेम जो आपके फादर, या अगर आप मैरिड लेडी हो तो आपके हस्बैंड यूज नहीं करते, उस केस में आपको एसडीएम या तहसीलदार से टेस्ट करवाना है, जिसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। उसके बाद में न्यूज़पेपर की ऐड देनी है हमने, और उसके बाद में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस लगेंगे, एक जो हम मैटर डालते हैं उसको सीडी में डाला जाता है, उसके साथ एक सीडी का सर्टिफिकेट लगता है। और इसके बाद में जब सारी फाइल बन जाती है, इसको गैजेट ऑफिस दिल्ली में जमा करवाना होता है। जमा करवाने के बाद जो आपका गैजेट वो बन जाता है। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, तो वकील साहब आपने इतना लेंथी जो प्रोसेस बताया है हाँ हमें, जी, हाँ जी। इसका अभी खर्चा भी बता दीजिए, फिर कितना खर्चा आ सकता है? देखिए, अब इसमें जो कॉस्ट की बात आती है, ये बड़ा मतलब डिस्कशन में रहने वाला टॉपिक है जिनको ज़रूरत है, और इसी रीज़न के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। अब उन स्कैम से बचने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जो फीस की अगर बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ़ीस कितनी लगती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे फ़ीस लेगी वो 1100 रुपये की लेगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर की ऐड, तो वो जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट आपकी 1000 से लेकर के 2-3 हज़ार तक जाती है। कुछ जगहों पे न्यूज़पेपर की ऐड 500-600 में भी हो जाती है, कईयों पे 3-3 हज़ार, 35-3500 भी लग जाते हैं। तो उस केस में एक ये चीज़ कंसिडर होगी। उसके बाद में अगर आप किसी कंसल्टेंट की बात कर रहे हो, तो उस कंसल्टेंट या किसी लॉयर से बात कर रहे हो, एफिडेविट ड्राफ्ट करवा रहे हो, तो उनकी जो फीस है नॉर्मली 3-4 हज़ार के आसपास उनकी रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर के आपकी ओवरऑल कॉस्ट निकल जाएगी। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, डिपेंड करता है आपका सिटी एरिया आपका कौन सा है। तो एरिया वाइज जो भी खर्चा बिल्कुल होता है, बिल्कुल, लेकिन मतलब estimate अलग-अलग idea, होता है, एस्टिमेट हो। और इसी के साथ मैं एक चीज कवर करूं कि ये जो स्कैम्स चलते हैं, जो लोकल एरिया में लोग उनको नहीं मिलते हैं, तो फिर वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, जहां पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। जो कोई बोलता है कि 7000 दे दो या हमें 7500 दे दो, साइन भी हम ऑनलाइन करवा लेंगे, हर चीज करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी हम करवा देंगे। तो आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके फिजिकल साइन होंगे, आपकी 2 फोटोज लगेंगी, उसके ऊपर भी अपने साइन करना। सारी चीज़ों को करने के बाद ही होता है। कोई आपको बोलता है कि हम ऑनलाइन साइन करवा देंगे, ऑनलाइन सबमिशन करवा देंगे, ये सब स्कैम है, फेक है, इनसे बचने की ज़रूरत है।